नमस्कार जोहार, आपका अपना चैनल अल्फाइस में स्वागत है। हम लोग कर रहे हैं झारखंड करंट अफेयर। ठीक है, आज का पहला प्रश्न है, खिलाड़ियों के प्रशिक्षकों के प्रोत्साहन के लिए झारखंड खेल नीति 2022 के तहत किस पुरस्कार का प्रावधान किया गया है। तो झारखंड के जो खिलाड़ी लोग हैं, उनके जो प्रशिक्षक हैं, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए कौन से पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, इसमें चारों ऑप्शन दिया हुआ है, गलत है। ठीक है, जयपाल सिंह मुंडा पुरस्कार, खेलो झारखंड पुरस्कार, ये क्या है, एक गलत है। जो प्रशिक्षक लोग को जो दिया जाता है वो है झारखंड खेल पुरस्कार। प्रशिक्षक लोग को दिया जाता है झारखंड खेल पुरस्कार। ठीक है, लेकिन खिलाड़ियों को दिया जाता है जयपाल सिंह मुंडा पुरस्कार। तो झारखंड के जितने खिलाड़ी हैं उन्हें जयपाल सिंह मुंडा पुरस्कार दिया था, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए, जबकि प्रशिक्षकों को दिया जाता है झारखंड खेल पुरस्कार। चलिए अगला प्रश्न जाते हैं। हाल ही में किस स्थान पर 22वें अंतर्राष्ट्रीय सरना धर्म महासम्मेलन का आयोजन किया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लुबुबुरु घंटाबाड़ी। यहाँ पे अभी 22वां अंतर्राष्ट्रीय सरना धर्म महासम्मेलन का आयोजन किया गया था। हाल ही में ईश्वरी प्रसाद का निधन हो गया। उन्होंने किस संघ की स्थापना की थी। ईश्वरी प्रसाद के द्वारा किस संघ का स्थापना किया गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, छोटा नागपुर संस्कृति संघ। ठीक है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करने वाली अधिकारी स्नेहा दुबे झारखंड के किस शहर से संबंधित है। तो स्नेहा दुबे झारखंड के किस शहर से संबंधित है, आप लोग कमेंट करके बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा गिरिडीह। हाल ही में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने झारखंड के 3 संस्थानों पर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना करने की मंजूरी दी है। इनमें से कौन सा स्थान शामिल है। कौन कौन से 3 स्थल है जहां पर क्या सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का स्थापना किया जाएगा, वो आपको बताना है। पहला प्रश्न है, रांची, धनबाद, जमशेदपुर, जमशेदपुर, गिरिडीह, बोकारो, बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर, देवघर, गिरिडीह, रांची। 4 ऑप्शन हो गया आपका। इसमें से इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर। ठीक है, हाल ही में संपन्न हुए मांडर विधानसभा उपचुनाव में किस राजनीतिक पार्टी को विजय प्राप्त हुआ। तो ये कांग्रेस का इसमें विजय प्राप्त हुआ था। और इससे पहले आप लोग को बता दें, 2019 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें से 10 महिला निर्वाचित हुई थी। ठीक है, लेकिन अभी वर्तमान में 12 हो गया है। बोले कौन कौन, एक बेबी देवी और दूसरा मांडर स्नेहा तिर्की, पंदू तिर्की की बेटी। 2 बढ़ गया तो 12 हो गया। हाल ही में झारखंड के किन 2 कुलपतियों को कर्नल की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। कौन कौन 2 कुलपति हैं, डॉक्टर मुकुल नारायण देव और डॉक्टर सोनाझरिया मिंज। ये दोनों हैं, इन दोनों को कुलपति की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। हाल ही में जमशेदपुर किस अभियान की शुरुआत की है। जमशेदपुर के द्वारा एक अभियान की शुरुआत किया गया, उसका नाम है क्लीन टू ग्रीन ऑन व्हीकल, क्लीन टू ग्रीन ऑन व्हीकल्स। ठीक है, हाल ही में देश के दूसरे सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना झारखंड के किस शहर में की गई। तो देश का सबसे बड़ा दूसरा शिवलिंग है। ठीक है, कहाँ किया गया, रांची में। रांची में कहाँ, चुटिया में। ठीक है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक अध्ययन ओलंपियाड 2021-22 में झारखंड के किस खिलाड़ी ने पदक हासिल किया।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा अथर्व अक्षत। फॉरेस्ट सॉइल हेल्थ कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो ये है झारखंड। ठीक है, आप लोग को बता दें, अगर आप लोग अल्फा एस का ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें झारखंड जीएस करंट अफेयर का क्विज लिया जा रहा है, लाइव टेस्ट लिया जा रहा है। आपका रिजल्ट उसमें आपको तुरंत रिजल्ट मिल जाएगा। जितना क्वेश्चन आप टच कीजिएगा वो सारा कुछ आपको उसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अल्फा एस का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 से पुरस्कृत सालगे एवं हांसदा का संबंध झारखंड के किस जिले से है? तो सालगे एवं हांसदा, ठीक है, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 में इन लोगों को मिला है। ये लोग कहाँ के हैं, किस जिला के रहने वाले हैं? तो ये लोग जमशेदपुर जिला के रहने वाले हैं। अगला प्रश्न है, गांधी संग्रहालय की स्थापना झारखंड के किस जिले के आमदा खादी पार्क परिसर में की गई? ठीक है, आमदा खादी पार्क किस जिला के आमदा खादी पार्क में किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा सरायकेला खरसावां। ठीक है, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना में कुल कितनी राशि देने का प्रावधान किया गया है? तो इसमें से कितना राशि दिया जाएगा? 40,000 राशि दिया जाएगा। कैसे कैसे दिया जाएगा? 8वां क्लास में 2500 दिया जाएगा, 9वां क्लास में 2500 दिया जाएगा, ठीक है, 10वां में 5000, ठीक है, 11वां में 5000, 12वां क्लास में भी दिया जाएगा 5000, और जैसे ही लड़की 18 से 19 साल की हो जाएगी इन्हें एक मुश्त 20,000 रुपया मिलेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, सीएम सपोर्ट्स का पूर्ण नाम रूप क्या है? पूरा नाम क्या है? सीएम सपोर्ट का पूरा नाम क्या है? ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है? चीफ मिनिस्टर सब्सिडी फॉर परचेज ऑफ पेट्रोल फॉर राइडिंग टू व्हीलर्स स्कीम। ठीक है, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके तहत क्या है आप लोग को बता दें, पहले 10 लीटर पेट्रोल मिलेगा ना फ्री में। फ्री में नहीं मिलेगा, सब्सिडी मिलेगा। कितना? प्रति लीटर 25 रुपया का सब्सिडी मिलेगा। टोटल कितना होता है? 250 रुपया मिलेगा 10 लीटर में सब्सिडी। ठीक है, और किसे मिलेगा? जो बीपीएल परिवार के हैं उन्हें मिलेगा। हाल ही में झारखंड सरकार द्वारा सौर ऊर्जा नीति 2022 के संदर्भ में सही कथन को चुनना है। तो इसका क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा नीति के तहत सही कथन, देखिए, इस नीति के तहत वित्तीय वर्ष 26-27 तक कुल 4000 मेगावाट सौर के बिजली के उत्पादन का लक्ष्य है। सौर ऊर्जा का बिजली कितना है? 4000 मेगावाट। लेकिन यहाँ पर क्या लिख दिया है? वित्त वर्ष। यहाँ वित्त वर्ष में नहीं है, यह है 5 वर्ष में। 5 वर्ष में कब? 2022 से लेकर 2027 तक में कितना? 4000 मेगावाट सौर बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो इसका ए हो जाएगा। ऑप्शन के अनुसार ए सही है। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या बोला है? इस नीति को 4 जुलाई 2022 को मुख्यमंत्री द्वारा लागू किया गया था। नहीं, 4 जुलाई ये नहीं है। ये कब किया गया था? ये 24 जुलाई को किया गया था। 24 जुलाई को, 24 जुलाई 2022 को मुख्यमंत्री द्वारा कहाँ पर? दिल्ली में इसे लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है, हेमंत प्रताप देहाती जो मधु कोटा सरकार में मंत्री रहे थे, उनका हाल ही में निधन हो गया। उन्होंने अपने मंत्री पद पर रहते हुए किस विधानसभा को, क्या बोला, अपने मंत्री पद रहते हुए किस विभाग को अपनी सेवाएं दी? महेंद्र प्रताप देहाती जो मधु कोटा सरकार में मंत्री रहे थे, उनका हाल ही में निधन हो गया। उन्होंने अपनी मंत्री पद पर रहते हुए
किस विभाग को अपनी सेवा दी थी? तो किस विभाग को ये अपने सेवा दिए थे? स्वास्थ्य विभाग के दिए थे। अरे ये कौन थे? भानु प्रताप शाही के पिता थे। ठीक है। टॉप 25 विमेन पेरन्योर में चयनित स्टार्टअप मेडिसेवा अच्छी सेहत का वादा किसके द्वारा शुरू किया गया? सुजीता मुंडा, जयसिंता करकेटा, रचिता बासलीवाल, संजय कुमार। इसका सही आंसर हो जाएगा रचिता कासलीवाल। ठीक है। द जोहार झारखंड और मुस्कुराइए आप गुमला में हैं नामक ऐप झारखंड के किस जिले के युवाओं द्वारा विकसित किया गया था? तो ये गुमला जिले के युवाओं द्वारा विकसित किया गया था। देख रहे हैं, मुस्कुराइए आप गुमला में हैं। ठीक है। हाल ही में 2022 में संथाल हुल का कौन सा दिवस मनाया गया? 2022 में पूछा जा रहा है। 2022 में 167वां मनाया गया और 23 में क्या हो जाएगा? 168। ठीक है। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक विचारों के 11 अध्याय के लेखक कौन है? विचारों के 11 अध्याय के लेखक कौन है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो रविंद्रनाथ महतो। कौन है? विधानसभा अध्यक्ष। विधानसभा अध्यक्ष है रविंद्रनाथ महतो। ठीक है। अगला प्रश्न है, अमृत पार्क का उद्घाटन DIC द्वारा कहाँ किया गया? DIC द्वारा कहाँ किया गया अमृत पार्क का उद्घाटन? तो बोकारो स्टील प्लांट में किया गया था। ठीक है। महिला फीफा वर्ल्ड कप 2022 की अंडर 17 टीम में झारखंड की कितनी खिलाड़ियों को राष्ट्रीय टीम के लिए चयनित किया गया था? तो झारखंड से 7 खिलाड़ी चयन हुए थे। लग रहा था ऐसा कि झारखंड के खिलाड़ी खेल रहे हैं पूरा टीम। हाल ही में जमशेदपुर के अंशुमन भारत को अपनी किस पुस्तक के लिए वर्ष 2022 का 10 मन ओ मौसमी सर्वश्रेष्ठ लेखक पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया? क्या नाम है? 10 मन ओ मौसमी। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ लेखक पुरस्कार से इसे पुरस्कृत किया गया है, सम्मानित किया गया है। एक सफर में। क्या नाम है? एक सफर। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन महिला अधिकारी झारखंड में पहली बार प्रशासनिक सेवा संघ की अध्यक्ष बनी है? प्रशासनिक सेवक संघ की अध्यक्ष बनी है झारखंड में पहली बार। ठीक है। झारखंड में पहली बार प्रशासनिक सेवक संघ की अध्यक्ष बनी है, वो है नीलिमा केरकेट्टा। ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताइए, यही है ना? ये JPSC की अध्यक्ष भी है। JPSC की अध्यक्ष भी है कल्पना सोरेन, नीलिमा केरकेट्टा। प्रशासनिक संघ के क्योंकि प्रशासनिक की थी। अब पूजा संघाल तो जेल में है, रंजिता हेम्ब्रम तो नाम नहीं सुने हैं। अगर आप लोग इसमें से कमेंट करके बता सकते हैं क्या होगा। झारखंड को किस वर्ष तक टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है? झारखंड में कब तक टीबी मुक्त बनाने का इसका लक्ष्य रखा गया है? 30, 25, 47, 2027। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो 2025 होगा या 27? आप लोग कमेंट कीजिए इसमें। ठीक है। हाल ही में शुरू की गई सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना निम्न में से किस योजना का स्थान लेगी? किस योजना का स्थान लिया है? ये मुख्यमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना का। ठीक है। इसी को हेमंत सोरेन द्वारा सावित्रीबाई फुले कर दिया गया। हाल ही में झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई सर्वजन पेंशन योजना के लिए लाभार्थी कौन कौन हो सकते हैं? सर्वजन पेंशन योजना के लिए लाभार्थी कौन कौन हो सकते हैं? इसका ऑप्शन है 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की निराश्रित महिला, 5 वर्ष या उससे अधिक उम्र के दिव्यांग तथा HIV एड्स पीड़ित, 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वृद्ध। इसका ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा? सभी सही हो जाएगा।
इसका डी ऑप्शन के अनुसार उपयुक्त सभी। झारखंड सरकार द्वारा हाल ही में जारी नई पर्यटन नीति 2022 के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? पर्यटन नीति 2022 के बारे में बताना है कौन सा कथन है। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। 5 वर्ष तक स्टाम्प ड्यूटी की छूट, हाँ ये भी सही है। 5 वर्ष तक नेट GST पर 75% की छूट दिया जाएगा, ये भी दिया जाएगा। इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर 10 करोड़ की लिमिट तक 20 से 25% तक सब्सिडी का प्रावधान किया गया है, ये भी सही है। इसका ऑप्शन के अनुसार सभी सही है। 5 वर्ष तक स्टाम्प ड्यूटी में छूट मिलेगा, 5 वर्ष तक नेट GST में 75% की छूट मिलेगा और कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर 10 करोड़ की लिमिट तक 20 से 25% तक सब्सिडी दिया जाएगा। ठीक है, ये सभी हो जाएगा। हाल ही में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 में झारखंड और बिहार का प्रदर्शन सबसे खराब बताया है। इस संदर्भ में झारखंड का SPI स्कोर क्या है? झारखंड का SPI स्कोर क्या है? तो 43.95 है झारखंड का SPI स्कोर। पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जस्टिन केरकेटा का हाल ही में निधन हो गया। उनका संबंध किस खेल से था? जस्टिन केरकेटा हॉकी से था। ठीक है, हाल ही में हुए दृष्टिबाधित क्रिकेट विश्व कप में विजेता टीम के सदस्य रहे रांची के दृष्टिहीन खिलाड़ी का नाम क्या था? इनका क्या नाम था? आप लोग कमेंट करके बताइए। इनका नाम था सुजीत मुंडा। आप लोग बहुत फेमस थे उस टाइम, सुजीत मुंडा। ठीक है, तो ये थे सुजीत मुंडा। जिस तरह धोनी के नाम रखते हैं इस तरह इनका भी नाम लीजिए, याद कर लीजिए। IFFCO नैनो यूरिया प्लांट के 5वें संयंत्र का शिलान्यास केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के झारखंड में किस स्थान पर किया? अमित शाह द्वारा झारखंड में किस स्थान पर किया गया था? नैनो यूरिया प्लांट का 5वां संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पर? चतरा, जामताड़ा, गिरिडीह, देवघर। इसका सही आंसर हो जाएगा देवघर में किए थे। ठीक है, नैनो यूरिया प्लांट का 5वां संयंत्र का शिलान्यास किए थे। झारखंड के किस जिले में जीवाश्म अभ्यारण्य खोला गया है जो 15 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म को सुरक्षित रखेगा? क्या करेगा? संरक्षित रखेगा तथा इको टूरिज्म को बढ़ावा देगा। इसके जीवाश्म को संरक्षित रखेगा और इको टूरिज्म को बढ़ावा देगा। ये कहाँ हो जाएगा? साहेबगंज में। हाल ही में सेफ अंडर 18 महिला फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया? तो JRD स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जमशेदपुर में किया गया था। और यहाँ पे कौन जीता था? भारत जीता था। किसको हराकर? बांग्लादेश को हराकर। ठीक है, बांग्लादेश 0 भारत 1, यानी कि 0-1 से भारत जीत लिया था ये मैच। ठीक है, राज्य में 7 नए PSA ऑक्सीजन प्लांटों की स्थापना पाथ ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से की गई, जिसका उद्घाटन किसने किया? इसका उद्घाटन कौन किए थे? तब लोग बताइए कमेंट करके। हेमंत सोरेन के द्वारा किया गया था। हाल ही में झारखंड सरकार ने किस जिले में राष्ट्रीय जलीय जीव के संरक्षण के लिए डॉल्फिन सफारी बनाने का निर्णय लिया? तो डॉल्फिन सफारी कहाँ मिलेगा? डॉल्फिन कहाँ पाया जाता है? गंगा में पाया जाता है। और गंगा कहाँ है? आपका साहिबगंज में है। ठीक है, हाल ही में सेफ अंडर 18 महिला फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किस स्टेडियम से शुरू हुआ? कहाँ से हुआ था? तो JRD स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से। ठीक है, तो डी इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। हाल ही में झारखंड के किस विद्यालय में राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया? राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन
DPS बोकारो में किया गया था। हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित झारखंड की शिक्षिका शिप्रा मिश्रा किस जिले से संबंधित है? तो शिप्रा मिश्रा किस जिले से संबंधित है? पूर्वी सिंहभूम से संबंधित है। ठीक है, शिप्रा मिश्रा पूर्वी सिंहभूम के रहने वाली है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा आपकी सरकार आपके द्वार अभियान का शुभारंभ झारखंड के किस जिले से किया गया? तो गिरिडीह से किया गया था। आपकी सरकार आपके द्वार अभियान का आरंभ जो हुआ था वो गिरिडीह जिला से हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के संबंध में कौन से कथन सही है? अब देखिए इसका ऑप्शन, छात्रों को ब्याज के रूप में सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट मात्र 4% का भुगतान करना पड़ेगा। सिंपल रेट साधारण ब्याज से 4% इंटरेस्ट देना होगा। ठीक है, ये सही है। इस योजना का लाभ ऐसे छात्र ले सकेंगे जिन्होंने झारखंड से किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं और 12वीं उत्तीर्ण की हो, यानी कि झारखंड से 10वां और 12वां परीक्षा पास करना आपका अनिवार्य हो गया। ठीक है, इस योजना के तहत अधिकतम ऋण की राशि 15 लाख रुपया निर्धारित है। हाँ ठीक है, और ऋण कितना साल में देना है? 15 साल में देना है। अगर नहीं देने सकेगा तब का झारखंड सरकार देगी आपको पैसा को। ठीक है ना, कहा कीजिए, ले लीजिए यार, झारखंड सरकार के भरने दे बोलिए यार का, ऐसा नहीं कीजिएगा। हाल ही में शुरू की गई सर्वजन पेंशन योजना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? सर्वजन पेंशन योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है? ठीक है, पेंशन के लाभ हेतु BPL परिवार के सदस्य होने का अनिवार्यता समाप्त कर दिया गया है। हाँ, अब BPL परिवार होना या ना होना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राशन कार्ड की बाध्यता समाप्त, अब राशन कार्ड की भी बाध्यता समाप्त कर दिया गया है। वोटर ID कार्ड से मिल सकेगा योजना का लाभ। हाँ, वोटर ID से मिल सकेगा। तीनों क्या है? तीनों के तीनों सही है। ठीक है, उपयुक्त में से सभी ऑप्शन सही है। झारखंड की इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड प्रमोशनल पॉलिसी 2021 का मुख्य विषय क्या है? ईज इन ऑफ स्टार्ट बिजनेस या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, क्या हो जाएगा? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस या ईज इन ऑफ स्टार्ट बिजनेस, ये दोनों में से क्या होगा? आप लोग इसको कमेंट करके बताइए कि दोनों में से क्या होना चाहिए। ठीक है, तीसरे इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में झारखंड को किस स्थान पर रखा गया है? तीसरे इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में झारखंड को केवां स्थान मिला है? तो झारखंड को जो मिला है वो 10वां स्थान मिला है। ठीक है, 2021 में कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित कौन नहीं है? देखिए, महालेखाकार चंद्रमौली सिंह, ये सही है। झारखंड राज्य महिला आयोग अंबा प्रसाद, और झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो, ये अंबा प्रसाद कौन है? बड़कागांव की विधायक है कांग्रेस की, लेकिन महिला आयोग के अध्यक्ष नहीं है। ठीक है, तो महिला आयोग का अध्यक्ष कौन है? कल्याणी शरण है। ठीक है, महिला आयोग के अध्यक्ष जो है झारखंड की कल्याणी शरण है। ठीक है, डॉक्टर गिरधारी राम गोंझू किस भाषा के साहित्यकार थे? हो जाएगा क्या? नागपुरी के थे। ठीक है, 74वें गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किस स्थान पर झंडोत्तोलन किया? कहाँ पर झंडोत्तोलन किए थे बताइए? देवघर, दुमका, गढ़वा, रांची, कहाँ किए थे झंडोत्तोलन 2023 में? गणतंत्र दिवस के अवसर पर। सही आंसर हो जाएगा कहाँ? दुमका में। उपराजधानी दुमका है, दुमका में किए थे।
क्योंकि 3 को जो उप राजधानी बना है वो बना नहीं है, अभी प्रस्तावित है। ठीक है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा किस स्थान पर 50,000 लीटर क्षमता के मेगा डेयरी प्लांट की शुरुआत की गई? कहाँ किया गया है? रांची, हजारीबाग, गोड्डा, साहेबगंज। क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साहेबगंज में। ठीक है, देश का पहला राज्य कौन बना जिसने अमृत 2.0 योजनाओं को स्वीकृति दी? देश का पहला राज्य है अमृत 2.0 को स्वीकृति देने वाला कौन? झारखंड। ठीक है, कोरोना और अन्य वेरिएंट के वायरस को निष्क्रिय करने वाले AVIG नामक रोबोट को किसके द्वारा बनाया गया? तो ठीक है, AVIG नामक जो रोबोट है किसके द्वारा बनाया गया? क्या करता है? कोरोना का जो वायरस है उसे निष्कासित कर देता है। ठीक है, कैसे करता है? जैसे कहीं कोई आदमी कोरोना से पीड़ित है, वो जा रहा है, घर में गया, कहीं ऑफिस में गया, ठीक है, तो वहाँ जो क्या है रोबोट जो है वहाँ पे घूमता है और अपना छोड़ता है, जिसकी वजह से निष्क्रिय हो जाता है। तो बनाया गया था स्वयं P रंजन के द्वारा। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये धनबाद के सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, धनबाद के सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। ठीक है, हाल ही में बोकारो स्टील प्लांट ने बोकारो में कौशल विकास केंद्र की स्थापना के लिए किस संस्था के साथ समझौता किया? किसके साथ समझौता किया है बताइए? डालमिया भारत फाउंडेशन के साथ समझौता किया है। ठीक है, कौशल विकास केंद्र की स्थापना के लिए। मांझी परगना महालधाड़ दिसोम के 2 दिवसीय महासम्मेलन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल हुए। इस महासम्मेलन का आयोजन किस स्थान पर हुआ? इसका आयोजन घाटशिला, मांडर, गोड्डा, लातेहार कहाँ पे हुआ था? घाटशिला में हुआ था। ठीक है, झारखंड इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति 2022 के तहत झारखंड में बने वाहनों के प्रथम कितने खरीदारों को रोड टैक्स में 100% की छूट मिलेगा? बताइए। ये 10,000 तक, 10,000 प्रथम 10,000 तक झारखंड में व्हीकल बनता है टू व्हीलर, तो 100% की क्या मिलेगा? रोड टैक्स में छूट मिलेगा। छत्तीसगढ़ में आयोजित ग्लोबल ट्रैवल क्वीन 2022 जिसे आदित्य ट्रैवल फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया गया था, इस खिताब को किसने जीता? इस खिताब को पूजा लकड़ा द्वारा जीता गया। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के संबंध में निम्न कथनों में से सही कथन का चुनाव करें। ठीक है, इस योजना का लाभ लेने वाले अभ्यर्थी की तरफ से सरकार की भूमिका गारंटर की होगी। हाँ, सरकार ही गारंटर होगा, उसके अलावा कौन होगा? छात्रों के ऋण के लिए किसी भी प्रकार का कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं लिया जाएगा, ये भी सही है। ऋण वापसी की अधिकतम अवधि 15 वर्ष की होगी। इनमें से सभी क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। ठीक है, 15 वर्ष रहेगा ऋण माफी का। अगर नहीं दे पाइएगा तो सरकार भरेगा पैसा आपका। ठीक है, पूरक ऑक्सीजन का उपयोग किए बिना माउंट एवरेस्ट के दक्षिण शिखर पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला अस्मिता दोरजी, इनका संबंध झारखंड के किस स्थान से है? तो कहाँ से है? झारखंड की जमशेदपुर की रहने वाली है। रांची में खेलो इंडिया के तहत किन 3 खेलों का एक्सीलेंस सेंटर बनेगा? किसका बनेगा? हॉकी, एथलेटिक्स और तीरंदाजी का एक्सीलेंस सेंटर बनेगा रांची में। चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? किसके द्वारा जारी किया जाता है चैंपियन ऑफ चेंज? विश्व बैंक, नीति आयोग, IMF
विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग किसके द्वारा जारी किया गया? ये है नीति आयोग द्वारा जारी किया गया। गोल्डन बुक अवार्ड 2023 किसे मिला? गोल्डन बुक अवार्ड 2023 किसे मिला? गोल्डन बुक अवार्ड क्या है जानते हैं? ये एशिया का सबसे बड़ा अवार्ड है। एशिया का सबसे बड़ा अवार्ड है, ठीक है। और इसे किसे दिया गया है? निवेदिता डांग को दिया गया है। नई दिल्ली में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान से किसे सम्मानित किया? तो मुन्नी देवी को सम्मानित किए, ठीक है। मुन्नी देवी को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान, स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान से राष्ट्रपति द्वारा मुन्नी देवी को सम्मानित किया गया। इफ्को साहित्य सम्मान के लिए चयन समिति द्वारा किसे चुना गया? किसे चुना गया है? जयनंदन को चुना गया है। जयनंदन को चुना गया है, ठीक है। और ये कौन है? ये कथाकार हैं, ये कथाकार हैं, ठीक है। जयनंदन जो है ये कथाकार हैं, ठीक है। इफ्को साहित्य सम्मान से पुरस्कृत साहित्यकार को क्या दिया जाता है? तो इन्हें प्रतीक चिन्ह, प्रशस्ति पत्र और 11 लाख रुपया इन्हें दिया जाता है, ठीक है। इसका ऑप्शन के अनुसार डी हो जाएगा, तीनों सही है। स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 के लिए चयनित विद्यालयों में राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? झारखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? आप लोग बताइए। तो तीसरा स्थान प्राप्त हुआ था, ठीक है। प्रथम जयपाल जूलियस हन्ना साहित्य पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? रोमन लोंकू, सुनील गायकवाड़, उज्ज्वला ज्योति तिग्गा, उपरोक्त में से तीनों को सम्मानित किया गया, ठीक है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने किस तस्वीर को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया? तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा दैनिक जागरण धनबाद का जो है तस्वीर को पुरस्कारित किया गया था। जनजातीय गौरव सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? जनजातीय गौरव सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? नागेश्वर को सम्मानित किया गया, ठीक है। ये कौन है? नागेश्वर प्रभात खबर के पत्रकार हैं, ठीक है। प्रेमचंद्र स्मृति कथा सम्मान से झारखंड के किस कथाकार एवं उपन्यासकार को सम्मानित किया गया है? कौन है? रणेंद्र हैं। पूर्व में कौन थे? जेपीसी के सचिव थे, ठीक है। और क्या थे? टीआरएल के अध्यक्ष भी थे। उपन्यासकार रणेंद्र द्वारा लिखित उपन्यास निम्न में से कौन से हैं? 56 छुरी 72 पेज, ये भी सही है। ग्लोबल गांव के देता, छठा जेपीसी में पूछा था, ठीक है। और थे गुंगी रुलाई का, उपयुक्त तीनों सही है। इसका तीनों है, ये तीनों इन्हीं का रचना है। डिजिटल इंडिया अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा डिजिटल इंडिया अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड, जोहार।